हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑब्जेक्टिव्स आर मल्टीपल इन नेचर। ऑब्जेक्टिव्स ऐसा नहीं कि एक ही होता है कि यही ऑब्जेक्टिव्स है, ये मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीपल नेचर होता है। कैसे? Organization have multiple objectives due to many areas of business operations where organization try to set their goals। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे ऑपरेटिंग एरियाज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, सेल्स है, बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के उनके लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, जिन गोल को वो अचीव करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स सेट करता है। ठीक है, की एरियाज फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस आर। जो कीज एरिया हैं, मतलब जो मेन एरियाज हैं ऑब्जेक्टिव्स के, वो क्या क्या है? तो फर्स्ट है हमारा मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि मार्केट में अपनी कंपनी को कैसे रखना है, खड़ा करना है, उसकी गुडविल बनानी है। ठीक है, इनोवेशन अचीव्ड बाय द कंपनी, जो न्यू इनोवेशंस है वो कंपनी को अचीव करना है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज वेरियस पैरामीटर्स। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स पे क्या करना है, उसको खड़ा उतरना है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, उसके पास फिजिकल मतलब ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स दोनों अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस को प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, जो परफॉर्मेंस हो रही है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस और उनका डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए। ठीक है, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, जो वर्कर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को भी आप डेवलप करो और उनके एटीट्यूड को भी अच्छा रखो। फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको क्या करो, पूरा करो। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज मल्टीपल इन नेचर इन ऑर्डर टू गेट अ राइट बैलेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा मल्टीपल नेचर के होते हैं ताकि हर कुछ में बैलेंस बना रहे। सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना ही एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव लेके चलता है तो बिजनेस में बैलेंस कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स आर मल्टीपल इन नेचर। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स हैव अ हायरार्की। ऑब्जेक्टिव्स के भी हायरार्की होती है। ठीक है, ये हायरार्की में बटा होता है। वी हैव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टोटल एंटरप्राइज एट द टॉप, followed by divisional or departmental objectives, then each section and finally individual objectives। ठीक है, देखो इसकी भी हायरार्की होती है। पहले क्या होता है, टॉप लेवल पे कॉर्पोरेट पूरे बिजनेस के लिए अलग ऑब्जेक्टिव होता है, फिर क्या होता है डिपार्टमेंट वाइज अलग ऑब्जेक्टिव होता है, फिर अलग अलग सेक्शंस के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, देन लास्ट में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। ऑब्जेक्टिव्स एट ऑल लेवल सर्व्स एज एन एंड एज अ मीन्स एंड एज अ मीन्स। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हर लेवल का ऑब्जेक्टिव अपने लेवल का क्या करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, उसका अपना मतलब निकलता है। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म अ नेटवर्क। ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है, नेटवर्क बनाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस वेरियस डेप्थ एंड अलोंग द हायरार्की आर ऑल इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू क्या होते हैं, लोगों में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेडनेस बढ़ी रहती है, अलग अलग हायरार्की होती है, उन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल बांट के काम करते हैं। फोर्थ वन है हमारा ऑब्जेक्टिव्स मे बी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज।
ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों हो सकता है। लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स आर वेग। जो लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ही वेग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान, जैसे कि अलग अलग प्लान्स, ठीक है, कि कंपनी कितना दिन सर्वाइव कर पाएगा, इसको अलग अलग हमें डाइवर्सिफाई कैसे करना है, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, ये सब, ठीक है। और शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड डेफिनेट। जो शॉर्ट रेंज हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ही डेफिनेट होते हैं, मतलब कि उनका अपना पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है कंपनी का, इन्वेंट्री को कंट्रोल रखना है, इंश्योरिंग एडिक्वेट कैश फ्लो, बिजनेस में एक सही मात्रा में कैश फ्लो होता रहे, इसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। फिफ्थ वन है हमारा ऑब्जेक्टिव्स आर आइदर टैंजिबल और इनटैंजिबल। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स कुड बी टैंजिबल विच मीन्स दे कुड बी क्वांटिफिएबल, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो टैंजिबल भी हो सकता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन और हमारा प्रॉफिट, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स कुड बी इंटैंजिबल विच मीन्स दे आर क्वालिटेटिव इन नेचर एंड कैन नॉट बी क्वालिफाइड, फॉर एग्जाम्पल मार्केट मोराल, कंपनी इमेज एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स इंटैंजिबल भी हो सकता है, जिसको हम सिर्फ क्वालिटी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी की इमेज, उनके मोराल्स, उनके एथिक्स क्या क्या है, ये सब, ठीक है। सिक्स वाला हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैव प्रायोरिटी। ऑब्जेक्टिव्स की भी अपनी प्रायोरिटी होती है, वो उसी अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। सेवेंथ है हमारा ऑब्जेक्टिव समटाइम्स क्लैश विथ ईच अदर। जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है वो कभी कभी एक दूसरे से क्लैश भी करते हैं, हमेशा हर ऑब्जेक्टिव्स एक साथ ही चले ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।